वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू BY स्टडी यूट्यूब चैनल। आज ये जर्नल साइंस MCQ सीरीज का दूसरी आपकी क्लास, कल पहली क्लास थी जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जिसने वो क्लास नहीं देखी है प्लीज वो क्लास देखें आप, उसके बाद आज की क्लास कंटिन्यू करें। ये क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगी। कल 1 से 10 MCQ उस क्लास में सोल्व करवाए गए थे, साथ में उनसे संबंधित जितने भी कंसेप्ट आपके थे वो सारे क्लियर करवाए गए थे। आज 11वें क्वेश्चन से अपन चर्चा करते हैं। यहां कुछ सोर्स लिखे हुए हैं, सामने इनके पाए जाने वाले अम्ल लिखे हुए हैं। इनको आपको सुमेलित करना है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से। मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण अम्लों के बारे में बता देता हूं कि वो कौन कौन से सोर्स में पाए जाते हैं। जैसे सबसे पहले बात करें एसिटिक एसिड। इसका जो सोर्स होता है वो होता है सिरका, या फिर जिसको अपन विनेगर बोलते हैं। इसके अलावा अपने पास में सिट्रिक अम्ल है, इसका जो सोर्स होता है वो होते हैं सभी खट्टे फल, जैसे नींबू है, आंवला है आदि। इसके अलावा बात करें अपन फॉर्मिक एसिड की, ये बेसिकली पाया जाता है लाल चींटी में। इसके अलावा मधुमक्खी के डंक में। साथ में ये एक मेटल पादप होता है जो स्किन को अगर कहीं छू लेता है तो वहां खुजली चलना स्टार्ट हो जाती है। इस मेटल पादप में भी फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। इसके अतिरिक्त बात करें टार्ट्रिक अम्ल की, ये आपके पाया जाता है इमली में। इसके अतिरिक्त अपन बात करें एस्कॉर्बिक एसिड की, जो आपके पाया जाता है टमाटर में। और खट्टे फलों में भी एस्कॉर्बिक एसिड होता है। इस प्रकार से आपको ये कुछ महत्वपूर्ण अम्ल हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनके बारे में यहां उनके सोर्स के बारे में आपको बताया गया है। अब आप क्वेश्चन पे आते हैं। देखो सबसे पहले लिखा हुआ है टमाटर। टमाटर में मैंने अभी आपको बताया टमाटर में पाया जाता है एस्कॉर्बिक अम्ल। दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है नेटल पादप। नेटल पादप में पाया जाता है आपके फॉर्मिक अम्ल। इमली में पाया जाता है टार्ट्रिक अम्ल। और नींबू जो है, नींबू पाया जाता है, नींबू में सिट्रिक अम्ल। तो यहां अपने पास में सुमेलित हो जाएगा पहले का बी, दूसरे का सी, तीसरे का ये डी है, तीसरे का डी और 4 का ए। एस्कॉर्बिक अम्ल जो होता है ये विटामिन सी का नाम होता है। जिन फलों में विटामिन सी पाया जाएगा, जिन स्रोतों में विटामिन सी पाया जाएगा उसमें एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो आपके प्रश्न लिखा हुआ है स्क्रीन पे, क्लोर क्षार प्रक्रिया का उत्पाद नहीं है। पहले आपको मैं थोड़ा सा क्लोर क्षार प्रक्रिया के बारे में बताता हूं। क्लोर क्षार प्रक्रिया, यह प्रक्रिया जब सोडियम क्लोराइड को
NaCl। इसके जलीय विलयन में, जलीय विलयन का मतलब है H2O में अगर इसको रखा जाता है और साथ में उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, अगर इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यहां आपके पास में सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। साथ में आपके क्लोरीन गैस बनती है। यहां NaCl प्लस H2O, यहां आपके पास बनेगा NaOH प्लस Cl2 गैस प्लस H2 गैस। ये उत्पाद के रूप में सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस। आपके क्वेश्चन पे अपन देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। क्लोर क्षार प्रक्रिया का उत्पाद नहीं है। नंबर 1 सोडियम हाइड्रोक्साइड बिल्कुल है। अभी आपको मैंने बताया सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, साथ में क्लोरीन गैस बनेगी और हाइड्रोजन गैस बनेगी। इसका मतलब आपके ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। जल क्लोर क्षार प्रक्रिया का उत्पाद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है। देखो विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, जिसका अपने पास में रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2। ये अपने पास में उद्योगों में भी काम आता है, वस्त्र उद्योग में बेसिकली, और पेयजल को रोगाणु रहित करने के लिए भी। तो यहां आपसे पूछा गया है निम्न में से विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन नंबर 2 पे लिखा हुआ है CaOCl2, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। इसको अपन बोलते हैं विरंजक चूर्ण। अगला क्वेश्चन, बेकिंग सोडे का रासायनिक सूत्र होता है। देखो बेकिंग सोडा होता क्या है। सबसे पहले तो बेकिंग सोडा अपने पास में होता है सोडियम बाई कार्बोनेट, जिसको बोला जाता है खाने का सोडा। इसका रासायनिक सूत्र अपने पास में होता है NaHCO3, सोडियम बाई कार्बोनेट, NaHCO3, जिसको बोला जाता है खाने का सोडा, बेकिंग सोडा या सोडियम बाई कार्बोनेट। 2 नंबर ऑप्शन पे लिखा हुआ है Na2CO3, जिसको बोला जाता है सोडियम कार्बोनेट। Na2CO3, जिसको वॉशिंग सोडे के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 3 पे लिखा हुआ है NaCl, जो आपके सोडियम क्लोराइड होता है, खाने का नमक। और 4 नंबर ऑप्शन पे आपके पास में लिखा हुआ है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जिसको कास्टिक सोडे के नाम से जाना जाता है, कास्टिक सोडा। इस प्रकार से बेकिंग सोडे के लिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 NaHCO3। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निर्जल
ये निर्जल है। निर्जल सोडियम कार्बोनेट सामान्यतः पाक सोडे के रूप में जाना जाता है। बी कथन लिखा हुआ है अग्निशामकों में पाक सोडे का प्रयोग होता है। सी कथन आपके पास में लिखा हुआ है विरंजक चूर्ण का उत्पादन हेज़ेनक्लेवर संयंत्र में होता है। देखो बात करते हैं सबसे पहले पाक सोडे की। मैंने अभी आपको बताया है बेकिंग सोडा जो होता है, बेकिंग सोडा, इसको खाने का सोडा या फिर पाक सोडे के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए सोडियम कार्बोनेट तो अपने पास में होता है धोने का सोडा, वॉशिंग सोडे के नाम से। आपका कथन एक असत्य होगा, गलत होगा। कथन बी लिखा हुआ है अग्निशामकों में पाक सोडा का प्रयोग होता है। यह कथन आपका बिल्कुल सही है, अग्निशामकों में बेकिंग सोडे का उपयोग किया जाता है। और ऑप्शन सी लिखा हुआ है विरंजक चूर्ण का उत्पादन हेज़ेनक्लेवर संयंत्र में होता है। विरंजक चूर्ण जो मैंने अभी आपको बताया था CaOCl2 कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, इसका उत्पादन हेज़ेनक्लेवर संयंत्र में होता है। इसमें इस टाइप से बहुत सारे पाइप लगे रहते हैं और बीच में शाफ्ट की सहायता से सारी ब्लेड लगी रहती है इस टाइप से। ऊपर से इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ऊपर से इसमें प्रोवाइड करते हैं, नीचे से इसमें Cl2 गैस प्रोवाइड करते हैं। ऊपर से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को प्रोवाइड करते हैं जो ब्लेड की सहायता से इसको पीसकर बारीक कर देती है, नीचे से इसमें क्लोरीन गैस प्रोवाइड की जाती है। जब क्लोरीन गैस इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करती है तो वहां से अपने पास में उत्पाद के रूप में बनता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, जिसको विरंजक चूर्ण बोला जाता है। यह हेज़ेनक्लेवर संयंत्र की प्रक्रिया है। इस हिसाब से आपका क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा बी और सी सत्य है। आपके पास ऑप्शन में देखो उत्तर नंबर 2 बी व सी सत्य कथन होंगे। क्वेश्चन नंबर 16, पुलिस द्वारा नशे की गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए उपयोगी फिल्टर पेपर पर क्या होता है? देखो अभी आपको मैंने इससे पिछली क्लास में बताया था कि जो सूचक होते हैं वो कहीं ना कहीं अपने कलर को चेंज करके अपना व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। यहां आपके पास में लिखा हुआ है नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए जो फिल्टर पेपर उपयोग में लिया जाता है, उस फिल्टर पेपर पर इनमें से क्या उपस्थित होता है? तो देखो इसमें ऑप्शन नंबर 1 लिखा हुआ है पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 और साथ में है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। ये जब भी किसी गैस के साथ अभिक्रिया CO2 के साथ O2 के साथ बेसिकली अभिक्रिया करेगा तो ये नीला कलर प्रदर्शित करता है। इसका रंग नीला हो जाता है, जिस आधार पे उसके वो नशे में है या फिर नहीं है इसकी जांच की जाती है। तो आपका उत्तर 1 बिल्कुल सही होगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 17, आसुत जल का पीएच मान होता है। देखो पीएच के बारे में मैंने कल आपको बताया था 0 से लेके 14 तक अंक, बीच में 7 होता है जो उदासीन विलयन की पीएच होती है। 7 से कम होगा वो अम्लीय होगा, 7 से ज्यादा जो होगा वो क्षारीय होगा। यहां बात करते हैं आसुत जल की। आसुत जल एक उदासीन विलयन होता है, उदासीन। अतः आसुत जल की पीएच का मान होगा 7। आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा, आसुत जल की पीएच का मान 7 होता है। क्वेश्चन नंबर 18, अभी आपको जो 1 से 17 तक क्वेश्चन करवाए गए हैं ये आपके कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में या तो पूछे गए हैं
नहीं तो इनके आने की संभावनाएं पूरी पूरी है, क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन का ट्रेंड हो रहा है वो इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आपको उस चीज की बिल्कुल डीपली नॉलेज होनी चाहिए। बेसिक नॉलेज से आज आप एग्जाम, कोई भी एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते हैं। इसलिए इन क्लासों को आपको देखना है, इनसे आपको नोट्स बनाने हैं, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी और ये क्लासें आगे ऐसे ही कंटिन्यू इस चैनल पर होती रहेंगी। इसलिए आप लोग इससे चैनल से कंटिन्यू जुड़े रहें। और आगे आप बात करते हैं 18वें क्वेश्चन की। सिरके का रासायनिक नाम है, देखो मैंने अभी आपको बताया था कि सिरके में बेसिकली एसिटिक अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल, जिसका रासायनिक सूत्र अपने पास में होता है CH3COOH। अतः आपसे सीधा सीधा आंसर पूछा गया है, सिरके का रासायनिक नाम है एसिटिक अम्ल, ऑप्शन नंबर 3। 19वें प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? देखो बात करते हैं अम्ल वर्षा की। अम्ल वर्षा से रिलेटेड क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अम्ल वर्षा होती क्या है? अम्ल वर्षा मैंने अभी आपको बताया है, अम्लीय विलयन की पीएच 7 से कम होती है। जब भी वर्षा के जल की पीएच 5.6 से कम हो जाती है, यदि वर्षा जल की पीएच 5.6 से कम हो जाती है तो वो वर्षा की जो है जल, उसको अपन बोलते हैं अम्ल वर्षा। इसमें H2SO4, HNO3 आदि एसिड पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा जो इसमें मात्रा होती है वो होती है सल्फ्यूरिक अम्ल की, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो आपसे क्वेश्चन सीधा सीधा यही पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? तो उत्तर आपका सही हो जाएगा H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल। 20वें प्रश्न पर आते हैं। स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वारेजिया, एक्वारेजिया है ये, एक्वारेजिया, जिसको अम्लराज के नाम से भी जाना जाता है, अम्लराज। अम्लों का राजा तो H2SO4 को बोला जाता है, अम्लों का राजा H2SO4, जबकि अम्लराज जो होता है एक्वारेजिया वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl और नाइट्रिक अम्ल HNO3 को 3:1 में मिलाकर बनाया जाता है। जो स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में लिया जाता है, ये सोने को भी गला सकता है, इसलिए धातुओं के शोधन में ज्यादातर ये उपयोग में आता है। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, HCl प्लस HNO3। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। एक विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसकी पीएच है। ऐसा ही एक क्वेश्चन मैंने कल जब 10 MCQ करवाए थे वहां आया था, वहां लिखा हुआ था यदि कोई विलयन नीले लिटमस को लाल करता है तो वो विलयन होता है अम्लीय, और यदि कोई विलयन लाल लिटमस को नीले लिटमस में बदलता है तो विलयन होता है क्षारीय। यहां आपसे पूछा गया है एक विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसकी पीएच क्या होगी? अभी मैंने आपको पीएच के बारे में बताया, विलयन अम्लीय होगा, पीएच 7 से कम होगी। विलयन क्षारीय होगा, पीएच 7 से ज्यादा होगी। विलयन उदासीन होगा यदि पीएच का मान 7 होता है। यहां आपसे पूछा है कि उसकी पीएच क्या होगी। देखो ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है 4,
जो कि 7 से कम है, इसका मतलब ये किसी अम्लीय विलयन की पीएच। नंबर 2 पे लिखा हुआ है 7, ये उदासीन विलयन की पीएच का मान है। ऑप्शन नंबर 3 में लिखा हुआ है 9, जो कि 7 से अधिक है, ये क्षारीय विलयन की पीएच होगी। नंबर 4 में लिखा हुआ है 0, जो कि अम्लीय विलयन की स्टार्टिंग की जो फेज होती है। अतः आपका जो उत्तर है वो हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 22, नीला थोता क्या है? आपसे नीले थोते का रासायनिक नाम पूछा हुआ है। आपके पास ऑप्शन में लिखे हुए हैं कॉपर सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, आयरन सल्फेट और सोडियम सल्फेट। नीला थोता जो होता है ये बेसिकली आपके पास में होता है CuSO4.5H2O, कॉपर सल्फेट। लेकिन जब इसको गर्म किया जाता है तो इसके 5 जो जल के अणु हैं वो अलग हो जाते हैं। यहां ये नीले रंग का होता है, जब जैसे ही इससे 5 अणु जल के अलग होते हैं ये सफेद रंग का होता है, सफेद। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, नीला थोता कॉपर सल्फेट होता है, CuSO4। बात करते हैं 23वें क्वेश्चन की। जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर, सोडे वाटर की प्रकृति पूछी गई है। आपके पास ऑप्शन है, एक ऑक्सीकारक है, क्षारीय प्रवृत्ति का है, अम्लीय प्रवृत्ति का है, एक अपचयक। देखो जो सोडा वाटर जो बनेगा इसकी पीएच 7 से कम होगी, और सीधा सीधा यदि पीएच 7 से कम है तो वो अम्लीय प्रवृत्ति को दर्शाएगा। तो आपसे पूछा है सोडा वाटर, आपके पास ऑप्शन 3 में लिखा हुआ है अम्लीय प्रवृत्ति का है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। यहां इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू संभव है जो आगे के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो आपको पूरे कंसेप्ट के साथ करवाए गए हैं। यहां आपको सारा का सारा जो पूरा चैप्टर है वो 2 क्लास में आपका समझा दिया गया है। इसको आप एक बार फिर से रिपीट करके देख सकते हैं, और आगे ऐसे ही क्लासों के लिए आप इस चैनल पर कंटिन्यू बने रहें। क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। धन्यवाद।